स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सिविल क्लब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का जो हमारा मेन मोटिव है आपके एग्जाम के लिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारी एक नई टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है। मैं लॉन्च कर रहा हूँ टेस्ट सीरीज जो कि बेस्ड होगी आपकी सिविल इंजीनियरिंग के लिए। सिविल इंजीनियरिंग की जितने भी आपके एग्जाम आ रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, थंबनेल में यहाँ पे दिख पा रहा होगा कि जितने भी आपके, चाहे वो एसएससी जेईई हो, यूपी ट्रिपल एससी में जिसमें अभी 4600 समथिंग वैकेंसियां निकली है, उसके बाद आरआरबी जेई में बेटा आपको पता होना चाहिए कि 8,000 में कम से कम 3,000 प्लस आपकी वैकेंसी जो है सिविल से रिलेटेड है। एसएससी जेई वगैरह भी तो हर साल ही आता है। तो यहाँ पे आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है कि यहाँ पे ओवरऑल 7,000 नियरली आपकी जो वैकेंसी है वो मात्र सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। आई होप कि आप लोग सब लोग तैयारी कर रहे होंगे। मैं यहाँ पे आपको सिलेबस वगैरह नहीं कंप्लीट करा रहा। यहाँ पे मैं एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ जो कि मैं कहता हूँ इंग्लिश मीडियम हो चाहे वो हिंदी मीडियम है, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। हिंदी मीडियम के लिए खास तौर से, क्योंकि हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट प्रिपरेशन तो कर लेता मगर उसको रिवीजन करने के लिए टॉपिक नहीं मिल पाते हिंदी में, फिर वो कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम में मैंने फिर से स्टार्ट किया, जैसे कि मैंने हर बार बोथ माध्यम में इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे हमारा मोटिव होगा कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आपके आरआरबी जेई में आ रहे हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी जेई में आ रहे हो सिविल से रिलेटेड, हम सारे टॉपिक वाइज डीपीपी कंप्लीट करेंगे। डीपीपी नाम दे दिया है, एक्चुअली में ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। टॉपिक वाइज करेंगे और टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक में कम से कम आपके मतलब 100 क्वेश्चन, हाँ नो डाउट आपके एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन, 100 प्लस क्वेश्चन होंगे। ओवरऑल हर एक जो आपकी बुक होगी या सब्जेक्ट हो, कम से कम हम लोग 500 प्लस और जिसमें हो सका तो 1000 प्लस क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत ही बड़ा ऑप्शन है कि रिवीजन। देखो आप बेटा, नो डाउट आप बहुत अच्छी जगह से तैयारी कर रहे होगे और आपको करना भी चाहिए, कोर्स कंप्लीट करिए। बट मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग को रिवीजन कर रहे हैं तो आपको इससे मस्त प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता। देखिए मैंने आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन को डिवाइड किया है। इसमें हिंदी और इंग्लिश बोथ माध्यम से मैं थोड़ी स्लाइड दिखा दे रहा हूँ, आई होप आप देख पा रहे होंगे। नो डाउट कि आपको इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। और जितने भी सिविल इंजीनियरिंग मेरे फ्रेंड हैं, भाई बहन हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपना रिव्यू बताएं कि कैसा रहा सर, कि इसे कंटिन्यू करना चाहिए सर, इससे हमें हेल्प मिलेगी सर, डेफिनेटली हेल्प मिलेगी कि नहीं मिलेगी सर। ओके, हम लोग समय नहीं गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला टॉपिक है हमारा सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन? बोथ लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी। कह रहा है कि डैट डैट डैश इज द एजेंट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कह रहा है जलोढ़ मिट्टी। देखो बेटा, हिंदी में थोड़ा बोलने में इशू हो सकता है क्योंकि मोस्टली मेरी प्रिपरेशन इंग्लिश टू इंग्लिश हो रही है। आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा इसके लिए। तो जलोढ़ मिट्टी के परिवहन का कारक है, तो क्या है? ग्रेविटी हो सकता है, वाटर हो सकता है, विंड हो सकता है, कि आइस हो सकता है। तो सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि एलुवियल सॉइल को हिंदी में क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। देखो बेटा, हिंदी माध्यम वाले को भी एक बेनिफिट है कि वो इंग्लिश वाले टर्म्स भी याद करे, क्या कि जब आप इंग्लिश वाले टर्म्स से किसी ऑप्शन को रिलेट करोगे तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। अब देखो, एलुवियल सॉइल को हम लोग बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कैसी मिट्टी होती है? जो विंड के, जो वाटर के द्वारा क्या होती है आपकी? जलोढ़, जा से जल, जा से जलोढ़। तो जो मिट्टी आपके क्या, पानी के द्वारा, किसके द्वारा? ट्रांसपोर्टेड बाय द वाटर। तो वाटर के द्वारा जो मिट्टी आपकी ट्रांसपोर्टेड होती है, डेट इज कॉल्ड द एलुवियल सॉइल। तो आपका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, डेट इज एलुवियल सॉइल। क्या हो जाएगा बेटा? एलुवियल सॉइल हो जाएगा। और ये एलुवियल सॉइल कहाँ से ट्रांसपोर्ट होती है बेटा? वाटर से ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, मैं इससे रिलेटेड जितने भी हो गए वो सारे पॉइंट्स बताऊंगा, जैसे ग्रेविटी से टेलर सॉइल होती है, विंड से लोइस सॉइल होती है, आइस से ग्लेशियर वाली सॉइल्स हो जाती हैं। ठीक है, तो आगे जिससे जैसे क्वेश्चन होता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर होगा बेटा, क्या हो जाएगा? आपका पानी हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेलस इज ट्रांसपोर्टेड बाय टालुस। टालुस इस को किसके द्वारा लाया जाता है? टालुस एक सॉइल का नाम है बेटा। तो टालुस सॉइल को किसके द्वारा लाया जाता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि टालुस सॉइल क्या है? एक प्रकार की ग्रेविटेशनल सॉइल। कैसे बेटा? ग्रेविटेशन सॉइल है। ग्रेविटेशन सॉइल मतलब ग्रेविटेशन सॉइल कौन सी होती है सर? तो आपने बताया कॉलुवियल। कौन सी सॉइल होती है बेटा?
कॉल्यूवियल सॉइल जो होती है वो सारी ग्रेविटेशनल सॉइल होती है और कॉल्यूवियल सॉइल का ही एग्जाम्पल होता है टालूस। क्या होता है? टालूस। तो कुल मिला के अगर टालूस का राइट आंसर जाना चाहिए तो सर गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे दिए, बट हमें ग्रेविटेशनल से मतलब है, इसलिए आपको आंसर इंग्लिश वाला भी चेक करते जाना, क्योंकि कभी कभी हिंदी में एक्सप्लेनेशन गलत हो जाता है, बट इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सो आपको पता होना चाहिए कि सर टालूस किसके द्वारा ट्रांसपोर्टेट होती है, तो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। क्यों होती है? क्योंकि ग्रेविटेशनल के कारण जो सॉइल आती है दैट इज कॉल्ड द कैलुवियल सॉइल, और कॉल्यूवियल सॉइल का ही एग्जांपल है आपका टालूस सॉइल। आई होप कि आपको ये अंडरस्टूड हो गया होगा। आप लोग नोट्स बनाना चाहे तो बिल्कुल बना सकते हो। और मैं लास्ट में एक चीज़ और बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए बेटा, इसमें आप ही का ही बेनिफिट है, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? बी पार्ट हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है ग्लेशियर डिपोजिटेड सॉइल इज कॉल्ड, या ग्लेशियर द्वारा जमी हुई मृदा कहलाती है। आपसे पूछ रहा है ग्लेशियर द्वारा कौन सी मृदा कहलाती है। ग्लेशियर का मतलब आप बड़ा बड़ा समझो बेटा, आइस से कह रहा है। तो आपको सिंपल दिमाग में हो जाना चाहिए कि जब आइस में कोई भी सैंड पार्टिकल मिलकर आते हैं तो वो किस प्रकार की सॉइल से फॉर्म होते हैं, तो ये सॉइल फॉर्म करते हैं आपके ड्रिफ्ट सॉइल। तो आपको ध्यान देना है। आप कैसे याद करेंगे? देखो, हम लोग ग्लेशियर में आइस में जाते हैं ना, ड्रिफ्टिंग वगैरह करते हैं, स्केटिंग वगैरह करते हैं, तो आप उससे याद कर सकते हैं ड्रिफ्ट सॉइल, ठीक है। हिंदी में भी उसे ड्रिफ्ट भी बोलते हैं, ड्रिफ्ट सॉइल बोलते हैं, ठीक है। तो ड्रिफ्ट सॉइल जो होती है बेटा वो किससे फॉर्म होती है? वो आपकी आइस सैंड जब पार्टिकल आके एक जगह मूव करते हैं और रुक जाते हैं तो डेट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट सॉइल। तो आपको सिंपल सिंपल याद रखना है कि सर ग्लेशियर के द्वारा कौन सी सॉइल डिपॉजिट होती है, तो ग्लेशियर के द्वारा ड्रिफ्ट सॉइल डिपॉजिट होती है। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा जैसे लोएस्ट एलुवियल सॉइल होता है, विंड के द्वारा होती है आपकी। उसके बाद ड्रिफ्ट सॉइल आपकी मैंने बता दी। टॉलेस्ट सॉइल अभी हमने पीछे पढ़ा, ग्रेविटेशनल के द्वारा होती है, ठीक है। तो आप ना क्वेश्चन को रिलेट भी करते जाइए ताकि आपको एक साथ 3-4 क्वेश्चन आंसर याद हो। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ट्रांसपोर्ट मीडियम ऑफ एविलाइन सॉइल। एविलियन सॉइल देखो पढ़ने का अलग अलग तरीका है। कुछ लोग एविलियन सॉइल पढ़ते हैं कि एविलाइन सॉइल पढ़ते हैं। सो वायुड़ मैदा, देखो मैंने हिंदी में कहा, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि द ट्रांसपोर्ट मीडियम ऑफ द एविलियन सॉइल डिपोजिट इज। तो कह रहा है एविलियन सॉइल किससे डिपोजिट होती है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया कि एविलियन सॉइल क्या होती है, जो ट्रांसपोर्टेड होती है बाय विंड। क्या होती है? बाय विंड के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेड होती है वो सारी की सारी सॉइल क्या कहलाती है? आपकी एविलाइन सॉइल कहलाती है। और जिसका बेस्ट एग्जांपल आपका है लॉस। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए? विंड। विंड के द्वारा कौन सी सॉइल होती है बेटा? लॉस होती है, LOESS, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो बेटा हिंदी में तो बहुत आसान है, वायुड़ मृदा निक्षेप का परिवहन माध्यम। वायु से होता है वायु, वायु से हो गया वायु। तो हमें हिंदी वाला भी कभी कभी याद रखना, क्योंकि देखो जब क्वेश्चन आएगा आपका तो बोथ लैंग्वेज में भी आ जाता है, तो बोथ लैंग्वेज में होता है तो कभी कभी हिंदी वाला फंडा भी लग जाता है। अब देखो इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा कि एविलियन सॉइल से विंड होगा, मगर देखो हिंदी में दिया है वायुड़ मैदा। वायुड़ मैदा किससे निक्षेप होगी? श्योर है कि वायु से होगी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वायु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा देखिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट्स में हमें 20 क्वेश्चन फिनिश करने हर हाल में, ठीक है। अब धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ा रहे हैं। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैक कॉटन सॉइल इज अनसुटेबल फॉर द फाउंडेशन ऑफ। कह रहा है किसके लिए अनसुटेबल होती है? तो काली कपास की मृदा की नींव के लिए अनुपयुक्त माना जाता है, क्योंकि अब देखो कह रहा है कि फाउंडेशन के लिए हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल का यूज नहीं करते, या काली कपास मृदा का सॉइल का यूज हम लोग फाउंडेशन के लिए क्यों नहीं करते। इसके पीछे का रीजन क्या है? कह रहा है कि अंडर गोज वैल्यूमेट्रिक चेंजेज विद द चेंज ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। कह रहा है कि जैसे जैसे मौसम बदलता है तो उसमें हमारे वैल्यूमेट्रिक चेंज आता है, बिल्कुल सही है। सोइल्स एक्सेसिवली व्हेन वेट, जब आपकी मिट्टी गीली होती है तो ज़्यादा सोइलिंग हो जाती है, या आपकी जब मिट्टी ड्राई होती है तो ज़्यादा ही सूख जाती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, सभी स्टेटमेंट आपके खिलाफ हैं। और किसके लिए? फाउंडेशन के लिए। इसलिए इस सॉइल का यूज फाउंडेशन में नहीं किया जाता, क्योंकि ये वायुमंडलीय परिस्थितियों के साथ आयतन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन करती है। गीली होने के बाद बहुत ज़्यादा फूल जाती है और सिकुड़ने के बाद बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाती है, ठीक है। इसलिए आपका इसका जो राइट आंसर होगा डी पार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में जाते हैं। अच्छा इसके पीछे का जो रीजन है ब्लैक कॉटन सॉइल का, ये जो सॉइलिंग श्रिंकेज होता है वो होता है माउंट मोरेली-नाइट के द्वारा, ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोइलिंग नेचर ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल इज द प्रीमियरली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। देखो काली कपास मृदा की फूलने की प्रकृति मूल रूप से
मूल रूप से की उपस्थिति के कारण होता है। तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा मॉन्ट मोरेलियोनाइट। जब आप यहाँ पे आपकी हर एक सॉइल की प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे बेटा, तो वहाँ पे डेफिनेटली आप ये 3 चीज़ें पढ़ेंगे, मॉन्ट मोरेलियोनाइट, केओलिनाइट और इलाइट। ठीक है, जिसमें से जो मॉन्ट मोरेलियोनाइट होता है वो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है। जो कौन सी सॉइल होती है बेटा? ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सो ब्लैक कॉटन सॉइल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? मॉन्ट मोरेलियोनाइट, और जिसके कारण ही एक्सेसिवली आपकी हाईली सॉइलिंग एंड श्रिंकेज होती है। जब सॉइल आपकी क्या होती है? वेट होती है या ड्राई होती है, मतलब गीली होती है या सूखी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं लूम सॉइल। लूम सॉइल इज अ मिक्सर ऑफ, तो आपको पता होना चाहिए बेटा लूम सॉइल को ही हम लोग गार्डन सॉइल बोलते हैं। गार्डन सॉइल मतलब आपके बगीचे वाली सॉइल होती है ये आपकी, और ये जनरली जैसे बेंटोनाइट होती है, पेबल्स होती है, लूम्स होती है, तो इसमें जनरली जो लूम होती है ये आपकी गार्डन सॉइल कहलाती है। और ये आपके बेटा मिक्सर होती है आपके किसकी? बालू, सिल्ट और मृतिका। किसका मिक्सर होती है? सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लोम सॉइल होती है बेटा, लोम सॉइल को ही गार्डन सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गार्डन सॉइल बोलते हैं। और गार्डन सॉइल में जो मिक्सर होते हैं उसमें सैंड भी होती है बेटा, सिल्ट होती है और क्ले होती है। इस डाइट के लिए तो अकॉर्डिंग टू दिस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है लोकस्ट्राइन सॉइल आर ट्रांसपोर्टेड बाय। बेटा देखो लोकस्ट्राइन को अगर हिंदी में देखा जाए तो सरोवरीय मृदा। अच्छा, सरोवरीय मृदा से बनता है सरोवर, और सरोवर का मतलब होता है लेक। क्या होता है? सरोवर का है मतलब तालाब। क्या होता है? तालाब, लेक, जनरली लेक, झील। हाँ, सरोवर, झील, तालाब सब सारा पार्ट हो जाता है। तो देखो लोकस्ट्राइन सॉइल जो होती है ट्रांसपोर्टेड होती है बाय लेक्स, लेक्स में, और वो भी कैसा लेक? जो स्टिल वाटर हो, जिसमें वाटर क्या हो? स्टिल वाटर हो। ठीक है, तो स्टिल वाटर जैसे यहाँ पे हिंदी में झील दे दिया है, तो कहीं कहीं झील भी हो जाता है, क्योंकि झील से जब पानी गिरता है तो एक जगह इकट्ठा होता जाता है, और वो जो इकट्ठा होता है डेट इज कॉल्ड द लेक। तो यहाँ पे आपका आंसर, यहाँ पे आप श्योर है कि आप सी पार्ट इसमें लगा सकते हैं, इसलिए इंग्लिश में आपका लेक शो दे रहा है, हिंदी में आपका झील दे रहा है। सो आपको बड़ा बड़ा ये समझना है कि सर बहुत ही सिंपल में आपने बताया है कि जो लोकस्ट्राइन सॉइल होती है वो कहाँ पे पाई जाती है? स्टिल वाटर में पाई जाती है, और स्टिल वाटर आपका एग्जाम्पल हो जाता है लेक का। ठीक है, लेक में कह के वाटर क्या होता है? स्टिल होता है, और यहाँ पे इसको झील कह रहे हैं। ठीक है, जिसको सरोवरी मृदा कहते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। कह रहा है जियोलॉजिक साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल इज। कहता है जियोलॉजिक मिट्टी के गठन के भूगर्भिक चक्र क्या होता है? बेटा पेडोलॉजिक, पेटोजेनेसिस भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? पेडोजेनेसिस भी साइकिल बोलते हैं, और जियोलॉजिक साइकिल भी बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पेडोजेनेसिस या जियोलॉजिकल साइकिल्स में जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है, तो सबसे पहले सॉइल का क्या होता है बेटा? वेदरिंग होता है। क्या होता है? अपक्षय होता है। उसके बाद सॉइल ट्रांसपोर्टेड होती है, मतलब परिवहन होती है। उसके बाद डिपॉजिट होती है, मतलब एक जगह इकट्ठा होने लगती है। निक्षेप होती है, और फिर अपहीवल होती है, मतलब अपहीवल का मतलब ऐसे ऐसे बढ़ती है, जिसे अभ्युत्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभ्युत्थान बोलते हैं। इस डाइट क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी पार्ट हो जाएगा। चलिए, आई होप आपको बेटा समझ में आ रहा होगा। और देखिए ये बहुत ही बेस्ट है, आप ये समझ लो हर सब्जेक्ट में मैं 1000 प्लस क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बिल्कुल हूबहू ऐसे ही, जिसमें आगे न्यूमेरिकल भी आएंगे। ऐसा नहीं कि अभी ये देखो इंट्रोडक्शन, इसलिए इसमें थ्योरेटिकल है, फिर न्यूमेरिकल भी होगा, और इसी तरह पूरी की पूरी सीरीज कंप्लीट होगी। और 20 नंबर क्वेश्चन में आपको एक बहुत बढ़िया सरप्राइज भी बताने वाला हूँ, तो आप लोग देखते रहिए। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द टर्म सॉइल मैकेनिक्स वाज क्वाइंड बाय। तो क्वाइंड बाय किसने क्वाइंड की थी सॉइल मैकेनिक्स? तो ये आपके किया था कार्ल तरजाकी ने। किन्होंने किया था? तरजाकी ने 1925 में अपनी बुक में इसमें डिवाइन के बारे में बताया है कि सॉइल मैकेनिक्स की जो बुक पब्लिश की थी 1925 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा कार्ल तेजाकी हो गया, हिंदी में तरजाकी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा आंसर नंबर सी हो जाएगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कोलैप्सिबल सॉइल इज एसोसिएटेड विद। आपसे पूछ रहा है बेटा सिमटने वाली मृदा डैश 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 के साथ संबंधित होती है। कोलैप्सिबल सॉइल कौन सी होगी बेटा? जिसमें वाइट्स होंगे, सिंपल है। अरे जिसके अंदर वाइट्स होंगे तभी तो वो कोलैप्स होगी, तभी तो वो कंप्रेस होगी, तभी तो वो आपकी क्या होगी? कंप्रेस होगी, दबेगी सॉइल। तो ऐसी कौन सी सॉइल होगी जिसमें वाइट्स होंगे? वाइट्स किस में होते हैं? जिसमें सर हवा वगैरह होगी। और हवा वाली कौन सी सॉइल होती है? सर अभी आपने ऊपर पढ़ाया है कि हवा कौन सी? लोज सॉइल, जो किसके द्वारा होती है? विंड के द्वारा ट्रांसपोर्टेड होती है, इसलिए इसमें हवा होगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखो रिलेट करना सीख गए तो बहुत अच्छी बात है। तो लोज सॉइल क्या होता है? ट्रांसपोर्टेड बाई विंड। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा लोज सॉइल हो जाएगा। और लोइस सॉइल को हिंदी में क्या बोलते हैं? पौनोहड़, वो पौनोड़,
मृदा, देखो पवनोड़ मृदा, पवन से बना है पवनोड़, अब पवन माने क्या होता है, हवा। देखो कितना बेहतरीन। मतलब हिंदी वाले विद्यार्थी बेटा आप ये समझो कि आप ईमानदारी से अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपके आंसर कभी गलत नहीं होंगे, बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि आपके आंसर ही आपकी एक्सप्लेन कर, जैसे पवनोड़ मृदा, तो पवन से होती है पवन, हवा, हवा का मतलब एयर, एयर का मतलब विंड, विंड का मतलब लोसी सॉइल, बस ऐसे हो गया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस आंसर आपका ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपेंसिव सॉइल, कौन सी एक्सपेंसिव सॉइल के अंतर्गत आती है? तो बेटा जिसमें ज़्यादा स्वेलिंग और श्रिंकेज की प्रॉपर्टी होती है, जिसमें क्या होती है, स्वेलिंग ज़्यादा होती है, मतलब जो फूलती ज़्यादा है, और श्रिंकेज जिसमें ज़्यादा होता है, श्रिंकेज का मतलब जो सिकुड़ती जल्दी है, जल्दी फैलती है, मतलब थोड़ा सा सूखी सिकुड़ गए, थोड़ा सा मिट्टी वेट हुई सॉइल हो गई, तो ये कौन सी सॉइल का एग्जांपल होता है? ये ब्लैक कॉटन। तो आपकी जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है दैट इज कॉल्ड द एक्सपेंसिव सॉइल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, काली कपास मिट्टी बोलते हैं। तो काली कपास मिट्टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंसिव सॉइल बोलते हैं या प्रशस्त मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच टाइप ऑफ सॉइल अंडरगोज द वैल्यूमेट्रिक चेंज विद वाटर? तो वैल्यूमेट्रिक चेंज विद वाटर, सबसे ज़्यादा वैल्यूमेट्रिक चेंज विद वाटर क्या होता है? तो आपने एक क्वेश्चन में देखा था, जिसमें मैंने बताया था कि जो ब्लैक कॉटन सॉइल होता है उसमें वैल्यूमेट्रिक चेंज ज़्यादा होता है वाटर के साथ। किस प्रकार की मृदा में पानी के संपर्क में आने पर आयतनिक परिवर्तन होता है? तो वो कौन सा आंसर है बेटा आपका? काली कपास की मृदा, काली कपास मृदा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? काली कपास मृदा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ब्लैक कॉटन सॉइल इन इंग्लिश। ठीक है, और किसके कारण होता है? तो मैंने आपको बताया था कौन सा वो टर्मिनोलॉजी होता है, मोंट मोरिलो नाइट। क्या होता है? मोंट मोरिलो नाइट। ठीक है, तो इसके कारण होता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल एंड्योर द अल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड विदाउट कंसिडरेबल डिफॉर्मेशन एंड लॉस ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड एज। काफी विरूपण और यांत्रिक शक्ति की हानि के बिना लंबी अवधि के लिए बारी बारी गीले और सूखे होने की स्थिति सहन करने को एक सामग्री की क्षमता के रूप में जाना जाता है। तो उसे बेटा क्या बोलते हैं? तो इस प्रकार की सॉइल जो होती है वो किसके कारण होती है बेटा? वेदरिंग रेजिस्टेंस। किसके कारण होती है? वेदरिंग रेजिस्टेंस, अपक्षय प्रतिरोध के कारण। कैसे होती है? अपक्षय प्रतिरोध के कारण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहे लूज सॉइल इज एन सॉइल टाइप विच फॉल्स अंडर द। तो आपको पता है कि आपकी जो लूज होती है वो विंड के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? विंड ब्लो के द्वारा होती है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर क्या हो गया? सी पार्ट हो जाएगा, वायु वह मिट्टी। ठीक है, वायु वह मिट्टी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे मिलान कह रहा है, तो आप लोग आसानी से मिला लेंगे। अच्छा, टैलिस सॉइल आपको बताया था ग्रेविटी के द्वारा, ग्रेविटेशन फोर्स आपका ए का क्या हो गया? बी। अब देखो ए का बी देखो तो बस बी में ही है। अब देखो बी, टिल, टिल किसके द्वारा हो गया? ग्लेशियर के द्वारा हो जाता है टिल आपका, तो सी हो गया। फिर सी लूज विंड के द्वारा, तो सी का ए हो गया। और लुकास्ट्राइन लेक स्टिल वाटर में होता था, तो ये लेक वगैरह बेड वगैरह में हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका आंसर कौन सा हो गया? बी पार्ट हो गया। ठीक है, तो इससे बी पार्ट हो गया, आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलुवियल सॉइल? एलुवियल सॉइल या जालग मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको ये आंसर बताना है। तो देखते हैं बेटा, इट इज अ फॉर्म ड्यू टू द सेडिमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेड बाय स्ट्रीम। ठीक है सर, होती है जलोढ़ मिट्टी स्टीम धारा वाटर के कारण, बिल्कुल सही। इट इज डार्कनिंग कलर, हाँ सर ये गहरे रंग में होती है, बिल्कुल सही है। दे कंटेन मेनली आयरन एंड मैग्नीशियम, नहीं सर ये गलत है सर, आयरन और मैग्नीशियम बस नहीं होता, इसके अलावा भी और कंटेंट होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो रॉन्ग आंसर है वो आपका क्या हो गया? सी पार्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? फिर से बेटा मैचिंग आगे आई हो, अब आप कर लेंगे। अच्छा, लूज सॉइल क्या होते हैं? विंड के द्वारा ट्रांसपोर्टेड होती है, तो ए का क्या हो गया? थर्ड पार्ट हो गया। चलो देखो ए का थर्ड कहाँ पे? दो में है। चलो सर आगे देखते हैं। उसका एलुवियल सॉइल, सर पीट नहीं पता, चलो अभी भूल जाते हैं। एलुवियल सॉइल तो अभी पढ़ा है ना, जो वाटर के द्वारा होता है, तो क्या है? डिपॉजिटेड सस्पेंशन थ्रू रनिंग वाटर, तो ये आपका सी का ए पार्ट हो गया। अब देखो ए का थर्ड और सी का ए का थर्ड, सी का ए, तो कौन सा? डी पार्ट आपका मिल रहा है। कौन सा पार्ट मिल रहा है? डी पार्ट मिल रहा है। तो क्या हो गया? ए का सी, ए का थर्ड, सी का फर्स्ट, उसके बाद बी का फोर्थ। पीट क्या होती है बेटा? पीट आपकी सॉइल होती है जो ऑर्गेनिक सॉइल होती है। मर्ल होता है बेटा, मर्ल एम से याद रखो, मर्ल मार से मरीन, मरीन ओरिजिन से जो फॉर्म होती है मर्ल सॉइल होती है। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा? आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यही चीज आप लोग हिंदी में भी देख लेंगे आराम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द एविलियन सॉइल। एविलियन सॉइल मैंने बताया था विंड के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेड होती है, तो यहाँ भी लिखा एविलियन हो गया, या विंड। अब पवनोड़ मृदा होता है, आपको हिंदी में बताया था पवनोड़ मृदा
आई होप कि आपको याद होगा। तो इसमें कह रहा है कि द सॉइल हैज़ लो डेंसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी। ओके, आपको इसमें बताना है राइट कौन सा है। बिल्कुल ठीक है सर, विंड के कारण इसके लो डेंसिटी और लो कंप्रेसिबिलिटी। द सॉइल इज डिपोजिटेड बाय एविलियन सॉइल की बात कर रहा है। द सॉइल इज डिपोजिटेड बाय द विंड। ठीक है सर, विंड के द्वारा डिपॉजिट होती है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, लूसेज सॉइल की बात कर रहा है, लूज सॉइल की बात कर रहा है। फिर इट हैज़ द लो परमेबिलिटी, नहीं परमेबिलिटी लो नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी इसमें वाइट्स होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस आपका कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, ए सही होना, बी सही हो। तो आपका आंसर सी पार्ट सही हो जाएगा, ए और बी आपका सही है। क्योंकि एविलियन सॉइल में क्या होता है, लो डेंसिटी होता है, लो कंप्रेसिबिलिटी होता है और विंड के द्वारा डिपॉजिट होता है। मतलब पहला और दूसरा सही है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा, सॉइल मेनली प्रोड्यूस बाय द। तो ये तो बेटा बच्चों को सॉइल इंजीनियरिंग का सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि सॉइल कैसे बनती है। तो आपका आंसर होगा वेदरिंग ऑफ द सॉलिड रॉक्स, चट्टानों के अपक्षय से। कैसे बनती है, चट्टानों के अपक्षय से। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ बेटा, जैसे जैसे मैं ये वीडियो आपकी पीडीएफ बनाते जा रहा हूँ, तो आप लोग ये वीडियो देखते जाइए, और जैसे ही पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा तो कंप्लीट पीडीएफ बनाऊंगा और कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें आपके आंसर भी इंक्लूडेड होंगे, लास्ट में आंसर इंक्लूडेड होंगे, जिससे आप अगेन प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए आप लोग इसी चैनल से जुड़े रहिए, आपके रोज प्रैक्टिस सेशन मिलेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।